हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चैनसू उस लड़की से कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम जिंदा रहने के लिए एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर बेशक ले जाऊंगा और तुम्हें एकदम सुरक्षित रखूंगा। इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी प्रीशियस चीज़ देनी होगी। वो लड़की कहती है, ठीक है, चलो अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इतना कहते ही वो अपनी छोटी उंगली चैनसू की ओर करने लग जाती है। चैनसू उसे देखने लग जाता है और वो उससे कहती है, क्या तुम नहीं ट्राई करना चाहते? चैनसू उसे देखता है और वो अपने मन में कहता है कि ये इस तरीके से प्रॉमिस कर रही है, ऐसे प्रॉमिसेस तो ह्यूमन के चिल्ड्रन करते हैं। और वो कहता है, चलो कोई बात नहीं। और इतना कहते ही वो उसके साथ प्रॉमिस करने लग जाता है और अपनी फिंगर उसकी फिंगर से टच करता है। वो लड़की कहती है, चलो अब आगे का मंत्र बोलो। तुम अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और 100 साल तक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगे और अपने प्रॉमिस को निभाओगे। चैनसू कहता है, ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन इनको याद रखूंगा और बिल्कुल भी चेंज नहीं होऊंगा। और अपने प्रॉमिस को तुम भी मत भूलना, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और वहीं चैनसू और उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लोग तेजी से भाग रहे होते हैं। चैनसू कहता है, तुम जल्दी जल्दी भागो। वो लड़की चैनसू के पीछे भाग रही होती है। चैनसू कहता है, मुझे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है, जैसे कोई पावरफुल फोर्स हमारी ओर आ रही हो। ये बात सुनते ही वो लड़की डर जाती है और तभी चैनसू अचानक से रुक जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो दोनों चौकन्ना हो जाते हैं और सामने की ओर देखने लग जाते हैं। तभी एक बंदा उड़ता हुआ आता है और वो डीमन क्लैन का लीडर होता है। उसका नाम ची जिंग जुआन होता है और वो आकर कहता है, अरे वाह, मेरे लिए यहाँ पर तो टेस्टी खाना ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसे खा जाऊंगा। और वो ये सब चैनसू के लिए बोल रहा होता है। चैनसू उसे देखता है और वो उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये डीमन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल का है, इससे मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अगर मैं कोई एक्ट भी करता हूँ इसके खिलाफ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं इससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहते ही वो अपने पास से एक तालिस्मान पेपर निकालता है और वो कहता है, अगली बार मैं तुमसे मुकाबला करूंगा और अगली बार मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं। और इतना कहते ही वो तालिस्मान पेपर का यूज़ करने लग जाता है। जी जिंग जुआन वो आगे बढ़ता है और वो कहता है, भागने की कोशिश भी मत करना। वो रोकने के लिए चैनसू के पास जा रहा होता है, लेकिन चैनसू तालिस्मान पेपर का यूज़ कर चुका होता है और उसकी आधी बॉडी उस लड़की के साथ टेलीपोर्ट हो चुकी होती है दूसरी जगह पे और उसका फेस बाहर दिख रहा होता है। वो कहता है, बाय बाय इडियट, दोबारा मिलेंगे। चीजिंग जुआन की अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धमाका होता है, लेकिन जब वो धमाका ख़त्म हो जाता है तब वो देखता है तो उसके सामने चैनसू और वो लड़की दोनों ही गायब हो चुके होते हैं। वो कहता है, आखिर ये दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए, मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। और फिर दिखाया जाता है चैनसू एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वो नीचे उतरते ही उस लड़की को भी कैच करता है अपनी गोद में और वो लड़की चैनसू से कहती है, चैनसू हम ये कौन सी जगह आ गए हैं आखिर? चैनसू कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि हम ये कौन सी जगह आ गए हैं, बस मैंने तालिस्मान पेपर का यूज़ करा और तालिस्मान पेपर ने हमें किसी भी ऐसी वैसी जगह पहुंचा दिया। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम ऐसे ही तालिस्मान पेपर का यूज़ कर लेते हो। अगर कहीं तालिस्मान पेपर ने हमें डीमंस आर्मी के पास पहुंचा दिया होता तो फिर हमारा क्या होता? चैनसू कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चैनसू कहता है, ज़रा मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे ऊपर से उतरोगी, क्योंकि मैं थक गया तुम्हें अपनी गोद में बैठाते हुए। तभी वो कहती है, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ़ करना। और वो उसकी गोद से नीचे उतर जाती है। चैनसू कहता है, यहाँ आसपास देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी एशियन टॉम्ब में हैं। तभी वो लड़की कहती है, फिर तो हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने का, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। उसकी बात सुनते ही चैनसू कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ये इसके बराबर है जैसे हम किसी माउंटेन पर हो और वहाँ पर ब्रिज बनाने की बात हो, इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना देता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने पंच से अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ पर वॉल के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो दीवार को पंच करता है अपनी पूरी पावर के साथ, दीवार को कुछ भी नहीं होता और वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके एक पंच करने से वो दीवार टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब चैनसू उस दीवार को तोड़ नहीं पाता, वो लड़की उसके ऊपर हंसने लग जाती है। चैनसू को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है, चलो ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी बात पे अमल करते हैं और सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और दिखाया जाता है चैनसू और वो लड़की, वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। चैनसू उस लड़की से कहता है, हम लोगों को चलते हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कब से एक ही जगह पर हैं।
और अभी तक हमें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ जीव को मार दिया है जिन्हें हमें नहीं मारना चाहिए था। शायद तभी हम इधर उधर भटक रहे हैं तब से, या फिर किसी जीवित प्राणी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वो लड़की कहती है तुम हमारी बात कर रहे हो। तभी चैंसू को कुछ समझ आता है और चैंसू कहता है चलो हमें वापस जाना होगा। और इतना कहते ही वो पीछे की ओर वापस मुड़ के भागने लग जाता है। वो लड़की उसके पीछे भागते हुए कहती है अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। चैंसू भागते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने सही रास्ता चुना है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है अब हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी उस लड़की का ध्यान ट्रीजर्स पे जाता है और वो कहती है चैंसू देखो ये सब क्या है यहाँ पर। तभी चैंसू देखता है और वो कहता है यहाँ पर इतने सारे ट्रीजर्स क्या कर रहे हैं। चैंसू की नज़र एक फ़िल्टर टेलीपोर्ट पे जाती है। उसे देखकर वो कहता है ये टेलीपोर्ट जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और तभी वो उसके पास जाता है। वो उसे छूकर देखने लग जाता है और वो कहता है इसे देखकर तो मुझे मेरे टेलीपोर्ट जैसा ही लग रहा है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही मिलती हूँ मैं आपको इसके न्यू एपिसोड में।